नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एविशन बैंक एसएससी एग्जाम पे। मैं रूपा सरकार द हिंदू एनालिसिस करने जा रही हूँ ऑफ 26 सितंबर ऑफ 2021। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए हमारा पहला न्यूज क्या है। मोदी बिडेन टॉक ऑफ अ न्यू फेज इन रिलेशन। देखिए डिस्कशन हो रहा है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग रिगार्डिंग द क्वाड एंड द बायलैटरल ट्रीटी विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, वहां का प्रेसिडेंट के साथ बात हो रहा है, दैट इज यूएस जो प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट इज कमला हरीश। एंड उसका टॉपिक क्या है, हाउ टू टैकल विद द पेंडेमिक सिचुएशन। ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन को कैसे टैकल करें इसको लेकर बात बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो भी मीटिंग हो रहा है नियर अबाउट, देखिए पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली हाउ टू टैकल द कंट्रोल ऑफ टेररिज्म। ठीक है, सपोज G7 का मीटिंग हो चुका है ऑलरेडी, G20 का मीटिंग हो चुका है, इनफैक्ट बहुत सारा ऐसा मीटिंग हुआ है जो कि ना ये पेंडेमिक सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करे, इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, ये सब को लेकर बहुत सारा मीटिंग हुआ है। तो अभी देखिए न्यू मीटिंग जो हुआ है इसके साथ आपको याद रखना है हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दैट इज कमला हरीश, एंड हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दैट इज जो बिडेन। ठीक है, चलिए अगले न्यूज पर। हाई कोर्ट रिमार्क्स ऑन द ईडब्ल्यूएस कोटा सेट असाइड। देखिए नीट ये जो एग्जाम है ये मतलब नीट एग्जाम के रिगार्डिंग बोला जा रहा है। नीट एग्जाम को मतलब क्या अभी न्यूज में क्यों है, अभी जो हाल ही में नीट एग्जाम हुआ है वहां पर कुछ कोटा का बात हो रहा है। ठीक है, किस कोटा का, देखिए 27% ऑफ क्रीमी लेयर मतलब ओबीसी के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 10% फॉर वीकर सेक्शन। ठीक है, वीकर सेक्शन एंड देखिए ये जो मतलब 27% फॉर क्रीमी लेयर ये बढ़ाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या आर्टिकल दिया हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे set aside a Madras High Court observation that the center ought not to have provided 10% reservation for the economical weaker section in the All India quota medical seat without obtaining the express approval of the Supreme Court। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के विदाउट अप्रूवल वो लोग वीकर सेक्शन को 10% मतलब वो कोटा नहीं दे सकते। लेकिन वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए वीकर सेक्शन को तो कोटा देना मतलब जरूरी है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू डू दैट टाइप ऑफ एजुकेशन एंड स्टडी। ठीक है, तो उन लोगों का थोड़ा सा प्रेफरेंस बनता है। अभी देखिए जो मतलब बैकवर्ड सेक्शन है लाइक एससी एसटी ओबीसी, उन लोगों का क्या होता है, देखिए उन लोगों का सिर्फ कल ही एक मतलब आर्टिकल में था, वो लोग क्या बोल रहे हैं, यू हैव टू जजमेंटल रिगार्डिंग देयर मेरिट्स। लेकिन जो लोग देखिए वीकर सेक्शन से आ रहे हैं वो लोग इतना मतलब इतना कुछ एक साथ एजुकेशन सिस्टम में फैसिलिटी वो लोग नहीं पाते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये न्यूज रिगार्डिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का था। देखिए अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ है, तो फैसला होने के बाद ही आपको राय आने के बाद ही ये आर्टिकल पूरा सा डिस्कस हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, आसाम एविक्शन फैमिली मॉर्न लॉस देयर सन। ठीक है, वो लोग मतलब देखिए वहां से मतलब इवैक्यूएट किया जा रहा है, क्यों, देखिए शिकफोर्ड वुड ऑफन जॉग टू स्कूल अबाउट 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस, धालपुर नंबर 2 दरंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का दैट इज दरंग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आसामीज जो लोग हैं वहां से एविक्शन हो रहा है, मतलब वन टाइप ऑफ इवैक्यूएशन हो रहा है। ठीक है, किस लिए, देखिए वो लोग बहुत सैड है बिकॉज ये सब होने के लिए वहां पर बहुत सारा इशू भी हो रहा है, दे लॉस देयर चाइल्ड, इसीलिए वो लोग मतलब मौन में है। ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ दैट, बिकॉज देखिए आसाम में बहुत दिन पहले ही मतलब 2019 में ही जो एनआरसी का मतलब मुद्दा उठा था अभी वो मतलब फाइनलाइज हो गया है। मैंने 2 दिन पहले ही आर्टिकल में बोला था दैट इज एनआरसी फाइनलाइज हो रहा है। क्लियर, देखिए आसाम में फिक्स हो गया, तो वहां पर जो सिटीजनशिप है बहुत खराब हालत में है। एनआरसी अगर आ जाएगा तो देखिए एनआरसी एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से मतलब देखिए बहुत सारा लोग ऐसे रहते हैं जो अनएडुकेटेड है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे हैव डोंट दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट व्हिच नीडेड फॉर यू प्रूव आप यहाँ का रेसिडेंट हो। लेकिन देखिए एनआरसी कहीं कहीं के लिए
अच्छा भी है, लेकिन देखिए मतलब बाहर से भी लोग आ जा रहे हैं, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि यहाँ का रेजिडेंट है, उसमें से अगर कोई आतंकवादी निकले तो मतलब कंट्री के लिए खतरा है। देखिए जैसे कि अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में आ गया है, देखिए धीरे धीरे करके आ गया है ना, तो इसीलिए मतलब जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर है, जो लोग प्राइम मिनिस्टर है, दे आर वरीड अबाउट देयर कंट्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए आईआईटी बी ग्रेजुएट टॉप सिविल सर्विसेज एग्जाम। देखिए लास्ट 2 दिन पहले मतलब रिजल्ट आया है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द कंट्री, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सबसे जो टॉप आया उनका नाम क्या है, शुभम कुमार। वो क्या देखिए, वो देखिए आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली दे ही गॉट द फर्स्ट रैंक, ठीक है। देखिए ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टू बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आपको, आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो न्यूज देख रहे हैं, क्यों न्यूज देख रहे हैं, रिगार्डिंग योर एग्जाम, रिगार्डिंग योर स्टडी, तो देखिए ये सब इंस्पिरेशन होता है, आप लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पर देखिए 7 वैकेंसी कितना था, ऑलमोस्ट 769, ठीक है, सॉरी 761, ठीक है। उनमें से देखिए फर्स्ट जो 25 सिलेक्शन लिए हैं, 13 मेल है और 12 वुमेन है, ठीक है, 13 मेल है और 12 वुमेन है। मतलब देखिए इससे एक अच्छा न्यूज भी आता है, दैट इज वुमेन और मेन का, ठीक है, वुमेन और मेन का जो रेशियो है वो दिन ब दिन इक्वल होते जा रहे हैं, ठीक है, वुमेन इज टू मेन होते जा रहे हैं। तो हम लोगों में ये भी इच्छा रहना चाहिए। देखिए इन लोगों को देखे, ये तो मतलब कोई दूसरा प्लेटफॉर्म से था, देखिए हम लोगों में एक माइंडसेट है क्या, यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के लिए वी नीड टू रीड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब वो आर्ट्स बैकग्राउंड का होना ये, लेकिन ये तो देखिए आईआईटी बॉम्बे है, ठीक है, इसीलिए मतलब ये इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एग्जाम है, तो उन्होंने क्लियर कर लिया तो आप भी क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये मोटिवेशनल न्यूज की तरह ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए एमओडी स्ट्राइक 22,000 करोड़ डील विद द एयरबस। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑन फ्राइडे साइन, देखिए क्या साइन किया है, एस्टिमेटेड 22,000 करोड़ डील विद द एयरबस डिफेंस स्पेस, ठीक है। ये जो एयरबस है, ये कंपनी कहाँ का है, ये कंपनी है स्पेन का, ठीक है, स्पेन का। अब देखिए ये जो स्पेन का कंपनी है, उनके साथ कितने पैसा का डील हुआ है, 22,000 करोड़, क्लियर। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर 56C295 में एमडब्ल्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस द इंडियन एयरफोर्स अगेंस्ट, देखिए एम 56 आवरो एवीआरओ एयर जो क्राफ्ट है उनको रिप्लेस क्या कर रहे हैं, उनको रिप्लेस कर रहे हैं, दैट इज 56C295 एमडब्ल्यू, ठीक है, एमडब्ल्यू, ये आपको याद रखना है कि इसको रिप्लेस कर रहा है, 56 आवरो को रिप्लेस कर रहा है 56C295 एमडब्ल्यू, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, वुमेन कैन नाउ अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट न्यूज। तो देखिए ये बहुत बड़ा एक न्यूज है, इसीलिए हर डे मतलब आर्टिकल में आ रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या बोल दिया है, दैट इज नाउ वुमेन कैन अप्लाई फॉर द एनडीए एग्जाम। पहले क्या होता था, पहले वो वुमेन एनडीए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि मतलब गवर्नमेंट का माइंड सेटअप था, दैट इज दे आर नॉट फिजिकली एबल, ठीक है, वो फिजिकली एबल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो रहा था, मतलब सभी सर्विस के लिए वुमेन अप्लाई नहीं कर पाते थे। अभी क्या हो गया है, देखिए एनडीए में मतलब सभी सर्विस के लिए वुमेन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, कॉम्बैट ये सब में पहले नहीं होता था। इनफैक्ट उन लोगों का जो सर्विस था वो 10 टू मैक्सिमम 14 ईयर एक्सटेंशन होता था, ठीक है, कि मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए कोई भी मेन का सर्विस कैसे होता है, दैट इज अंटिल रिटायरमेंट ऑलमोस्ट 60, ठीक है। तो अभी इंडिया एग्जाम के लिए वुमेन अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए गुजरात, नेक्स्ट जो न्यूज है, गुजरात ड्रग सीजर केस लाइकली टू गो टू एनआईए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, एनलीज द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो देखिए ये न्यूज पढ़ने से पहले ही हमको बोलना है क्या, मैंने एनआईए के बारे में बहुत बार बोला है, आप प्लीज कमेंट करके बता दीजिए उनका एस्टैब्लिश ईयर क्या है, ठीक है। तो एनआईए फॉर द अंडरटेकिंग ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब इनटू द देखिए ड्रग सीजर। अब देखिए मैंने कल ही बोला था, कल या पिछले 2 दिन पहले, ठीक है, यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रिसेंट और यहाँ पर क्या है, गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, इनमें बीच में आता है कौन सा कंट्री, दैट इज इंडिया, ठीक है। यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन जो ट्राइंगल एरिया है, ठीक है, यहाँ पर ओपियम ड्रग बहुत सारा प्रोडक्शन होता है थ्रू, सपोज कोई सोचो गोल्डन क्रिसेंट से गोल्डन ट्राइंगल जाना चाहिए या गोल्डन ट्राइंगल से गोल्डन क्रिसेंट जाना चाहे, क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं, मतलब
थ्रू इंडिया ही जाएगा, तो इंडिया में भी ड्रग का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसी को लेकर न्यूज है। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, देखिए क्वाड विल फाइंड नो सपोर्ट सेज चाइना। ठीक है, देखिए मेंबर ऑफ द क्वाड ग्रुप इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान, मैंने बोल दिया है। देखिए क्वाड का जो कंट्री है, क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, चार कंट्री है। यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान मीटिंग वर्चुअली स्टेट डाइनिंग रूम व्हाइट हाउस इन द वॉशिंगटन। ठीक है, व्हाइट हाउस कहाँ पर है, वॉशिंगटन पे, ये सभी को पता है। अब देखिए चाइना ने क्या बोला है, चाइना ऑन फ्राइडे रिपीटेड इट्स इंक्रीजिंगली frequent deduction of the India, US and Australia, Japan quad grouping ahead for the four country। अब देखिए चाइना का जो एग्रेशन है उसको लेकर भी बहुत क्वाड कंट्री मतलब दे आर वेरी वरीड रिगार्डिंग एग्रेशन ऑफ चाइना। ठीक है, इसीलिए वहां पर मीटिंग हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, इकोनॉमी ऑन सस्टेन रिवाइवल पाथ, फाइनेंस मिनिस्टर ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स रिसीव 70% हायर देन द 2019 टू 20। 2019-20 में जितना था 2020-21 में क्या हो गया है, वो मतलब 17% हायर हो गया है। ये एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। और क्या यू आपको इंपॉर्टेंट है, देखिए यूनियन फिनेंस मिनिस्टर ये अनाउंस किया है, वो कौन है, निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली देखिए मैंने जीएसटी के बारे में आपको ब्रीफ डिस्कशन ऑलरेडी दिया है, आप कमेंट करके बता दीजिए व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, जीएसटी क्यों लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है, व्हाट इज इंपोर्ट टैक्स, ठीक है, व्हाट इज इंपोर्ट ड्यूटी। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज देखिए, गवर्नमेंट बोरोस 58% डिस्पाइट टैक्स मॉप अप, डिस्पाइट द कलेक्टिंग a whooping of 74% more direct taxes so far this fiscal on an analyzed basis of the 5.7 lakh, ये आपको याद रखना है 5.7 lakh crore, the center has borrowed massive 58% budget amount during the same period by selling 7.02 lakh crore। ठीक है, देखिए 7.02 lakh crore से अभी कितना हो गया 5.7 lakh crore। ठीक है, 58% मतलब गवर्नमेंट ने बोरो किया है डिस्पाइट टैक्स मॉपअप। देखिए टैक्स ऑलरेडी मॉपअप हो रहा है, टैक्स ऑलरेडी कलेक्ट हो रहा है, फिर भी 58% गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ रहा है, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अभी ठीक नहीं है। वी हैव टू रिकलेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन, वी हैव टू बैलेंस आवर इकोनॉमी थ्रू टेकन मेजर स्टेप। ठीक है, तो यही ये न्यूज में है। चलिए आज का न्यूज यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।